नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों आज देखिए एक टॉपिक है छोटा सा। भारत की एक पहली महिला है जिसको जघन्य अपराध के लिए जो है क्या फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो ये आप इसमें फ़ोटो में देख सकते हैं। ये वो देवी हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। 7 लोगों तकरीबन जो है इन्होंने हत्या कर दी, अपने भाई की, अपने भाभी की, माँ बाप की। और ये हैं उनके आशिक सलीम। तो इन दोनों को क्या है कि हत्या के मामले में क्या है, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। पहली बात तो हो गई ये कि अब कहानी कुछ ये थी कि ये दोनों आपस में प्रेमी थे, ठीक है। और इन दोनों की प्रेम कहानी कुछ इस प्रकार थी कि इनका मिलन नहीं हो पा रहा था। तो भाई साहब ने कहा कि जाओ अपने घर में सबको जो है दवाई खिला के सुला दो और सबको मार दो। कुछ ऐसा हुआ इस कहानी में। और फिर चिल्ला देना तो लोगों को लगेगा कि किसी ने जो है इनकी हत्या कर दी है। हुआ भी कुछ ऐसा ही दोस्तों, लेकिन खैर इन्होंने बाद में ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। और इस मामले में अब तक दोस्तों कितनी 100 तारीखें हो चुकी हैं लगभग, और 649 सवाल पूछे गए हैं 29 गवाहों से। ठीक, ये तो थी छोटी सी जानकारी जो कहीं भी काम नहीं आने वाली है। देखिए दोस्तों, प्यार करना ठीक बात है, लेकिन प्यार में घर वालों को मार देना या घर वालों को दरकिनार कर देना ये गलत बात है। ठीक, तो सलीम और शबनम ये 2 अभियुक्त हैं, इनको जो है सज़ा सुनाई गई है। तो इन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रपति से क्षमा याचना की है, जो मर्सी पिटीशन जो है दायर की है सुप्रीम कोर्ट से। भी जब इनका ख़त्म हो गया मामला कि सुप्रीम कोर्ट से भी बात नहीं बनी, तब इन्होंने मर्सी पिटीशन जो है दायर की है। देखिए पहले थोड़ी बातें हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस केस की बुनियादी चीज़ों जो थी वो क्या थी। तो देखिए 14, ये केस आपका नहीं है दोस्तों, 2021 में इनको फांसी ज़रूर हो रही है। ये केस है आपका 14 से 15 अप्रैल 2018 का, 2008 का, ठीक है। 14-15 अप्रैल 2008 का ये केस है, 2008 का केस है, ठीक है। तो इनके जो शबनम थी इन्होंने अपने पिता शौकत अली का कत्ल कर दिया, ठीक है। और अपनी माँ, अपने भाई, अपने भतीजों का भी कत्ल कर दिया। ये पहली बात तो ये कि शिक्षक थी, ये शिक्षा मित्र थी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्र थी। शिक्षा मित्र का ऐसा कृत्य मतलब ये टीचर थी। आप लोग इस बात को समझिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आपको बता पाऊँ कि आखिर जो क्षमादान है, जो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान दिया जाता है, वो कैसे दिया जाता है। क्योंकि हमारा तो टोटल परिप्रेक्ष्य वही है, हमको तो वही जाना है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान जो है मृत्युदंड को माफ़ करने की प्रक्रिया क्या है। कि भाई इन्होंने जो क्या किया कि जब इनको मृत्युदंड हुआ तो क्या हुआ कि सलीम और शबनम का क्या हुआ कि एक बेटा भी है, ताज। तो ये ताज ने गुहार लगाई है कि हमारी माँ को छोड़ दिया जाए, ठीक, वरना ये कहते हैं ना कि माँ का साया उठ जाएगा। तो कुछ वही बात है, इस वजह से जो है क्या ये मर्सी पिटीशन दायर की गई है, ठीक। और इस केस की सुनवाई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस केस की सुनवाई में कब आप बात करें 14 जुलाई 2018 को, 14 जुलाई 2010 को शबनम और सलीम को इस सज़ा के लिए दोषी करार दिया गया। फिर क्या हुआ कि 15 जुलाई आपका 2010 में जिला न्यायालय से, जस्टिस का नाम था यहाँ पर, अब जस्टिस जो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे, जस्टिस थे आपके SAA हुसैनी। इन्होंने ही इनको क्या किया, फांसी की सज़ा सुना दी थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब सज़ा सुनाई जाती है किसी को तो उसके लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। कोर्ट जो है जेल प्रशासन जो होता है आपका, उसको तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो इनको सज़ा सुना दी गई है। इनकी मौत का वारंट जैसे ही आएगा वैसे ही इनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये कि सज़ा आखिर उत्तर प्रदेश में एक ही जगह है, उस कहाँ पर, मथुरा में सज़ा दी जाती है फांसी की। ये जो प्लेस है मथुरा में सजा दी जाती है फांसी की। दूसरी बात, रस्सी मंगाई जाती है कहाँ से, आपकी बक्सर से रस्सी भी इनके लिए मंगा ली गई है, बक्सर से रस्सी मंगा ली जाती है। और जो निर्भया केस के जो जल्लाद थे, पवन जल्लाद, उन्हीं के द्वारा जो है क्या इनको फांसी दी जाएगी। और इनके द्वारा प्रैक्टिस ये चल रही है और ऐसे लोगों को ऐसी फांसी देना चाहिए। हालांकि मैं जो है फांसी के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन जब कोई इतना जघन्य अपराध करता है तो उसके लिए और सज़ा ही क्या हो सकती है, जब अपने जो है फैमिली को ही कोई मार दे। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में हम लोग दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा कि देखिए जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं वो आपको दी गई हैं अनुच्छेद 72 में। किसमें?
अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान 5 प्रकार से कर सकता है, या हम 5 तरीके से कर सकता है। पहली तो होती है आपकी क्षमा, पहली तो आपकी क्षमा। ठीक, अब क्षमा का मतलब क्या है कि सजा को पूर्णतः माफ कर देगा राष्ट्रपति, या तो क्षमा को क्या कर सकता है, पूर्णतः माफ कर सकता है। दूसरी बात क्या होती है, लघुकरण। लघुकरण, लघुकरण। अब लघुकरण में दो चीज़ें हैं, एक तो नेचर, और एक तो टाइम। अब लघुकरण का मतलब क्या होता है कि टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नेचर में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे 20 साल की कठोर सजा थी, 20 साल की अगर कठोर सजा थी तो 20 साल की साधारण सजा जो है दे दी जाएगी, 20 साल की साधारण सजा दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई दो, क्योंकि 5 तरीके की होती हैं अनुच्छेद 72 के हिसाब से। अभी मैं राज्यपाल के भी बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान लिया। अब बात करते हैं तीसरी की। तीसरी कौन सी होती है आपकी, परिहार। कौन सी, परिहार। परिहार, तो परिहार क्या है, परिहार में क्या होता है कि सजा के नेचर को कम नहीं किया जाता है, सजा के नेचर को क्या किया जाता है, कम नहीं किया जाता है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है उसको क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, कम कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। चौथा क्या है आपका, विराम। विराम, चौथा है आपका विराम, चौथी है आपकी विराम। अब विराम किस अवस्था में दिया जा सकता है, मान लीजिए कि अगर पेशेंट की तबीयत, अगर जो है अभियुक्त की तबीयत खराब है, या वो प्रेग्नेंट है, या उसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके चलते उसको क्या हो कि फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, तो ऐसी स्थिति में क्या कि विराम की याचिका दायर की जाएगी और क्षमादान की याचिका दायर की जाएगी। फिर राष्ट्रपति अपने, देखिए यहाँ पर एक बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से फैसला नहीं लेता है, राष्ट्रपति वही निर्णय लेगा जो मंत्रिपरिषद जो है उसे सलाह दे। क्षमा याचिका पर राष्ट्रपति कितने समय में निर्णय लेगा यह भी उल्लिखित नहीं है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पांचवें की अगर हम लोग बात करें, पांचवें की बात करें तो पांचवा होता है आपका प्रविलंबन। पांचवा होता है प्रविलंबन। प्रविलंबन, अब पांचवा जो प्रविलंबन है, प्रविलंबन में क्या है कि अस्थायी तरीके से रोक लगा दी जाती है, अस्थायी तरीके से रोक लगा दी जाती है, अस्थायी रोक लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रविलंबन, और ये किसमें दिया है आपका, आर्टिकल 72 में दिया गया है। आर्टिकल 72 को इस प्रकार से हम लोग कुछ देख सकते हैं, अगर हम लोग देखें इसमें तो आर्टिकल 2 को अगर हम बात करें, 72 की बात करें, आर्टिकल 72 की बात करें तो देखिए क्या होता है कि आपको सेशन कोर्ट ने सज़ा सुना दी। ठीक, सेशन कोर्ट ने सज़ा सुनाई आपको, आप इस फैसले से क्या हुए, संतुष्ट नहीं हुए, आप चले गए कहाँ, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने आपको, हाई कोर्ट ने भी कहा कि भाई ऐसे जघन्य अपराध के लिए हम तो फांसी ही सुनाएंगे। फिर क्या हुआ कि आप चले गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, हम भी ऐसी सज़ा के लिए, ऐसे जघन्य अपराध के लिए जहाँ प्रेम के चक्कर में अपने जो है घर वालों को मार दिया जाए, ऐसी कंडीशन में हम तो भाई जो है क्या करेंगे, यही करेंगे कि फांसी सुना देंगे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से आपकी याचिका जो है रद्द कर दी जाती है, तब क्या करेंगे आप, क्षमादान के लिए फिर किसके पास में जाएंगे, मर्सी पिटीशन फिर जारी होती है, फिर आप जो है राष्ट्रपति से मर्सी पिटीशन के लिए बात होती है, यहाँ पर मर्सी पिटीशन की। ठीक, तो ये आपका आर्टिकल 72 में है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ जो हैं दोस्तों, वो आपकी दी गई हैं आर्टिकल 161 में। ठीक है, आर्टिकल 161 में। अब देखिए, राष्ट्रपति क्या कर सकता था कि फांसी की सज़ा को भी क्या कर सकता है, रोक सकता है, फांसी की सज़ा को भी क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, उस पर क्षमा दे सकता है। ठीक, कोई भी अगर सैन्य न्यायालय है, सैन्य न्यायालय है यानी कोर्ट मार्शल, ऐसे मामलों में भी क्या कर सकता है राष्ट्रपति, क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ऐसे मामलों में भी अपनी क्या देख सकता है, भूमिका निभा सकता है, या उस दिए गए फैसले को पलट सकता है, किसकी, मंत्रिपरिषद के माध्यम से। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 161 की, यानी राज्यपाल की अगर हम बात करें
तो राज्यपाल क्या करता है, एक मिनट, तो राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल देखिए दो तरीके की फांसियों, दो तरीकों की सजाओं में कुछ भी नहीं कर सकता। पहली तो आपकी फांसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, फांसी को माफ़ नहीं कर सकता। दूसरी बात जो मैंने बताया था आपको कि सैन्य न्यायालय में क्या इसका कोई योगदान नहीं होता है, सैन्य न्यायालय में भी इसका कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई राज्यपाल की। तो इतनी सी बात थी यार दोस्तों हम लोग को समझनी, क्योंकि आप लोग को पता है यार, ठीक है प्यार करो, बहुत अच्छी बात है, प्यार करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी भी ध्यान रखो कि यार प्यार में यही थोड़ी ना है कि नसवा काट ली ले कि और फिर घरवा वाले को मुआ दे ले, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, आप लोग को जो है प्यार करो, बहुत अच्छी चीज़ है, शालीन चीज़ है, प्यार को प्यार के तरीके से किया जाता है, उसमें मूर्ख बनने की, किसी को मूर्ख बनाने की, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब अपना प्यार आपस में बनाए रखें, हमारे साथ बनाए रखें। हालांकि आपको यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो जानने को मिली कि भारत की जो पहली महिला होगी इंडिया की जिसको फांसी मिलेगी, उनका नाम क्या है, शबनम। ठीक है, शबनम। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्यार चाहे जितना करिए किसी से, लेकिन अंधे मत बनिए, किसी के लिए अंधा बनना ठीक नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम अकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।